डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या मेंटल लेवल पे नहीं हो रहा है, तो हम लोग अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जब बढ़ नहीं पा रहे हैं मेंटली और फिजिकली, तो वो डिले में आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिले में, डेवलपमेंटल डिले में रिफर करते हैं। और चौथा डी जो है वो है डिफेक्ट है, जिसमें बर्थ डिफेक्ट आता है। उसमें हम लोग छोटे बच्चों को ही देखते हैं, जन्मजात, जैसे कि हार्ट में जैसे छेद होता है, सुराग है, जन्मजात सुन नहीं पा रहा है, तो डिफेक्ट के बच्चे आपके एज ग्रुप में नहीं आते हैं। ठीक है, जो 4 डी मैंने बताया है, डिफिशियंसी, डिजीज, डेवलपमेंटल डिले और डिफेक्ट, उसमें डेवलपमेंटल डिले एंड एडोलसेंट हेल्थ एंड कंसर्न उसमें आता है। ठीक है, तो एडोलसेंट हेल्थ कंसर्न क्या होता है? जो किशोरावस्था से जुड़े जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनमें जो जो दिक्कतें आती हैं, ठीक है, उसमें हम लोग आप लोग को बताते हैं। तो किशोरावस्था में जो मिडिल में जो बच्चे आते हैं, इंटर कॉलेज में आते हैं, उनको इसके बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, लड़के लड़कियां सबको जानकारी दी जाती है, जो जो भी फिजिकली मेंटली चेंजेस आते हैं। लेकिन उसमें हम लोग सिर्फ लड़कियों को इसलिए आप बुलाए हैं अलग से, क्योंकि अभी महावारी स्वच्छता अभियान चल रहा है। ठीक है, 10 दिन के लिए चल रहा है, जो कि 28 तारीख तक चलेगा। उसमें आप लोगों को किशोरियों को महावारी स्वच्छता के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कोई लेडीज टीचर तो नहीं है, सर ही हैं, लेकिन कोई दिक्कत हो तो उनके माध्यम से आप लोग या अपने पेरेंट्स को बता के, हम लोग साल में एक बार ही आते हैं। अगर हम आते हैं साल भर में एक बार चेकअप करने, तो आपको कोई भी दिक्कत है महावारी से संबंधित, मेंस्ट्रुएशन से संबंधित, तो मुझसे पूछ के सलाह ले सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, नहीं तो CSC पे आके आप चेकअप करा सकते हैं पेरेंट्स आप। ठीक है, और यहाँ हम लोग नैपकिन देते हैं, उसको आप लोग यूज़ करिए। तो स्वच्छता क्यों? क्योंकि ये जो एज ग्रुप है, जो माहवारी जो स्टार्ट होता है 12 साल से 15 साल की 14 साल के बीच में, तो उसमें इतना ये जो छोटा एज ग्रुप है बच्चे नहीं जान पाते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम में जब भी माहवारी स्टार्ट होती है या गांव में पेरेंट्स को इतनी अच्छी जानकारी नहीं देते हैं कि कैसे साफ सफाई का ध्यान रखें। ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं कि कपड़े जो, जैसे कि गांव में क्या होता है कि महिलाएं जैसे कुछ कपड़े यूज़ करती हैं तो बच्चियों को भी दे देती हैं। ठीक है, वही कपड़े यूज़ करो, उसी को कई दिन तक यूज़ करते रहो सुखा के, तो वो उससे क्या होता है ना कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और बाद में बड़ी बीमारी हो जाती है। तो आप लोग छोटे, आप लोग को समझ में नहीं आता, आप लोग को सही सलाह, सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए हम लोग सरकार की तरफ से ऐसे स्कूलों में, ऐसे संस्थाओं में जो लोग जागरूक नहीं हैं, अभी भी कपड़े यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो नैपकिन भिजवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ताकि आप लोग कपड़ा छोड़ के नैपकिन यूज़ करें। और उसको कैसे डेली चेंज करना है, वहाँ साफ सफाई का ध्यान देना, डेली नहाना है, और उसको कैसे फेंकना, यूज़ करके फेंक देना है। ऐसा नहीं कि एक ही कपड़ा, एक ही नैपकिन जो आपको कई दिन तक यूज़ करें। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। कपड़े भी अगर यूज़ कर रहे हैं, कॉटन का कपड़ा सबसे अच्छा होता है, लेकिन उसको कई दिन तक नहीं यूज़ करना है। अगर यूज़ आपके पास दिक्कत है कपड़े की, तो उसको धुल के अच्छे से धूप में सुखा के, उससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं ना उसके, वो मर जाते हैं। कोई भी कपड़ा है, कुछ भी गीला है, धूप में सुखा दीजिए, बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इसलिए नहाना है, सफाई का ध्यान देना है, डेली कपड़े चेंज करने हैं, अगर आपको डेली नैपकिन नहीं मिल पा रहा है तो। और अच्छा यही रहेगा कि नैपकिन यूज़ करें। ठीक है, उससे रैशेस वगैरह नहीं होता है। ये हो गया स्वच्छता के बारे में। और दूसरा चीज़ है कि जो माहवारी में आपको दिक्कत आती है, जैसे कुछ बच्चियां हैं जो 12 साल, 13 साल के, 14 साल एज तक भी वेट करें, अगर नहीं पीरियड स्टार्ट होता है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हो सके आपके घर पे कोई ना ध्यान दे इसके बारे में बताए, तो तुरंत संपर्क करें। मैं आती हूँ तो मुझे बताएं। या किसी किसी को बहुत डिले आता है, या किसी किसी को पीरियड जैसे कि 2 महीने 3 महीने पे आ रहा है। ठीक है, ये भी दिक्कत वाली बात हो सकती है, सिस्ट हो सकता है, अंदर गांठें हो सकती है। ठीक है, या किसी किसी को बहुत जल्दी माहवारी आ जाता है 15 दिन पे ही, तो उससे क्या होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। कभी कभी जब स्टार्ट होती है 11-12 साल की एज में, तो 6-6 महीने तक, 1 साल तक दिक्कतें होती हैं। तो कुछ बच्चियाँ घबरा भी जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, उसमें डरने वाली बात नहीं है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। और 14 साल के एज तक वेट करें, अगर आपको तब भी स्टार्ट नहीं होता तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, किसी किसी को क्या होता है, पीरियड बहुत कम आता है। अभी कुछ लड़कियां बोली कि हम लोग धूप में रहते हैं तो चक्कर आता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस उम्र में ब्लड, हर महीने ब्लड जा रहा है, जो कि लड़कों को नहीं जा रहा है। आपका हर महीने ब्लड जा रहा है, तो खून की कमी किसको हो रही है, लड़कों को कि लड़कियों को? और आप लोग कुछ खा के भी नहीं आती है, टिफिन भी नहीं लाती है, कुछ भी ऐसा पोषक, जाके आप केले का कोई भी चीज़ खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, तो खून बनेगा
नहीं ना। तो आयरन वाली चीज़ें जिसमें हरी सब्जियाँ, लोहे की कढ़ाई में बनी हुई सब्जी, गुड़, चना, ये सब यूज़ करें, ठीक है। और आयरन की गोली हर विद्यालय में पहुँचता है, आप लोग मांग के खाएं उसको। उसका खाने का यही तरीका है, साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड का जो सप्लीमेंट है उसको साप्ताहिक खाया जाता है कुछ खाने के बाद, ठीक है। और उसको खट्टी चीज़ों से उसका अब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है बॉडी में। और उसको दूध चाय के साथ नहीं लेना है, कुछ खाने के बाद ही लेना है। तो आप लोग मांग के खाइएगा मास हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से खाने पीने पे अगर ध्यान आप लोग नहीं दे रहे हैं, जैसे कि बहुत घरों में इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, इसलिए आयरन का टैबलेट आप लोग तक पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अब खाएंगे ना अच्छे से खाना पीना, जो भी है पोषक तत्व वाली चीज़ें खाएंगे ना। आयरन की टैबलेट मिलेगी तो उसको भी लेंगे। और कीड़ी की गोली तो 6 माह में दी जाती, इसीलिए दी जाती है ताकि अगर